स्वागत मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंतःकरण से आप सबका स्वागत करता हूं। भारत महान देश है, महान था, महान है और महान रहेगा। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत ही है। और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो संविधान भारत का संविधान है, वो भी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जी हां, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट ऑफ द बिग इन द वर्ल्ड। भारतीय संविधान से बड़ा लंबा और कोई संविधान नहीं है। भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था, उसमें 299 सदस्य थे। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी एवं अन्य गणमान्य सदस्य इसके सदस्यगण थे। मित्रों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। चूंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाकर लोकतंत्र और अपने संविधान का सम्मान करते हैं। मित्रों, आपको मालूम होगा, कहा जाता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। ये मैं स्पष्ट कर दूं, संविधान में लोकतंत्र के 3 ही स्तंभ कहे गए हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। जी हां, 3 का ही उल्लेख संविधान में मिलेगा। विधायिका का मतलब है कानून बनाना, जो हमारी पार्लियामेंट या असेंबलीज बनाती हैं। एक्सिक्यूटिव का मतलब है संविधान को एक्सिक्यूट करना, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी मंत्री शामिल होते हैं। विधायिका में केवल मात्र लोकसभा राज्यसभा के सदस्य या विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ही शामिल होते हैं। लेकिन जहां तक एक्सिक्यूशन की बात है, उसमें मंत्री, प्रधानमंत्री, यदि कहीं उप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तीसरा स्तंभ न्यायपालिका का होता है। विधायिका का काम है नियम बनाना, कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव का काम है उसको एक्सिक्यूट करना, लागू करना। और यदि कहीं लागू करने में असहजता महसूस हो रही है, किसी नागरिक को किसी प्रकार का कष्ट है, तो उसके लिए न्यायपालिका है। 3 स्तंभ में कह दूं, संविधान में इसका उल्लेख है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। चूंकि संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति का स्पष्ट उल्लेख है, कोई भी इस देश का नागरिक, देश जिसका सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसको अभिव्यक्ति का मर्यादा पूर्वक रखने का पूर्ण अधिकार है। उसके इस अधिकार पर पूर्णतः है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सत्य को सत्य कहना असत्य नहीं होता, सत्य को सत्य कहना सत्य के मार्ग पर चलने का सबसे बड़ा सत्य होता है। मित्रों, 3 स्तंभ हैं। चूंकि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहते हैं, जर्नलिज्म को कहते हैं, पत्रकारिता को कहते हैं। तो अब मैं ये कह दूं, 3 स्तंभों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में है। चूंकि विचारों की अभिव्यक्ति का उल्लेख विशेषतः संविधान में किया गया है और विचारों की अभिव्यक्ति को एक सरल माध्यम से मीडिया या पत्रकारिता जनता तक पहुंचा सकती है, इसलिए उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब यदि मुझसे कोई पूछा जाए, क्या लोकतंत्र के ये 4 स्तंभ अपने आप में सर्वगुण संपन्न हैं? जी हां, और सब अपना कार्य 3 स्तंभ जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। चौथे स्तंभ के बारे में मैं वर्तमान में कोई कमेंट देना उचित नहीं समझूंगा। मीडिया क्या कर रहा है, पत्रकारिता क्या कर रही है।
लेकिन एक शिक्षक होने के नाते यदि मुझसे पूछा जाए, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऐसी शख्सियत थी, या मैं ये कह दूं जो संविधान सभा के 299 सदस्य थे, ऐसी शख्सियत थी जो शायद इस देश की अमूल्य निधि थी। लेकिन चूंकि विचारों की अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में है और मैं अपनी आवाज को निरंतर उठाता रहता हूं, यदि कहीं हमारे अमूल्य संविधान सभा के सदस्यों से भूल हुई है तो वो एक स्तंभ को भूल गए हैं। लोकतंत्र का सबसे पहला स्तंभ ना विधायिका हो सकती है, ना कार्यपालिका हो सकती है, ना न्यायपालिका होती है, ना ही मीडिया हो सकता है। लोकतंत्र का सबसे पहला स्तंभ शिक्षा होता है। यह बात सही है, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन यदि शिक्षा राष्ट्र में नहीं होगी तो वहां लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। और यदि मुझसे पूछा जाए, मैं संविधान समिति को, बाबा साहब अंबेडकर को और अन्य सदस्यों को नमन करता हुआ यही कहूंगा कि सबसे पहले लोकतंत्र का स्तंभ शिक्षा को रखा जाना चाहिए था, फिर विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका, और फिर जो आपने पत्रकारिता या मीडिया रखा है, वो 5 स्तंभ प्रैक्टिकली जरूरी हैं: शिक्षा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। 3 का उल्लेख है, लेकिन शिक्षा को यदि हम लोकतंत्र का पहला स्तंभ बनाते तो वास्तव में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो सही अर्थों में लोकतंत्र को पहचान कर लोकतंत्र की रक्षा करने का लोकतांत्रिक माध्यम से प्रयास करता। आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान ने हमें दी है, लेकिन कोई भी शिक्षक, मैं समझता हूं, चूंकि मैं तो चाणक्य जी की पालना करता हूं, निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में पढ़ते हैं। किसी भी शिक्षक का सही को सही, गलत और गलत कहने का साहस नहीं है। कल मैंने नई शिक्षा नीति की बात कही थी और सब मेरे से एग्री होंगे, किसी ने कमेंट में कुछ लिखा नहीं था। नई शिक्षा नीति कितनी इम्प्रैक्टिकल है, क्या किसी शिक्षक की आवाज उठी है? क्या लोकतंत्र सफल है? क्या 4 स्तंभ पर हम लोकतंत्र को सफल मान सकते हैं? जिस देश में शैक्षणिक जागरूकता नहीं हो, और जागरूकता वही होगी जहां सही शिक्षा नागरिकों को दी जाएगी। शिक्षा ही नहीं, सही शिक्षा जो नागरिकों को जागृत कर सके। ए वेरी फेमस फ्रेज इन पॉलिटिकल साइंस, इटर्नल इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागरूकता का ही स्वतंत्रता का, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि लोकतंत्र का पहला स्तंभ शिक्षा होना चाहिए था, या नहीं है तो हम संविधान संशोधन से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ शिक्षा को बना सकते हैं। मैंने कहा आपसे मीडिया, चूंकि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, चलिए चौथे नंबर पर मैं समझ, 5वें नंबर पे आप शिक्षा को बना दीजिए। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे मजबूत स्तंभ एक शिक्षा, सुचारू शिक्षा जो जनता को जागरूक बना सके, वही हो सकता है। नमस्कार।